सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंडस्पेस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। हम ऑलरेडी 21 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट का पेपर का फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं। उसमें मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। बाई चांस नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं, बट एक अनफॉर्चुनेट एपिसोड बताऊं तो मुझे लगता है ये फोर्थ क्वेश्चन सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने इलिप्स और पैराबोला पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से टेंजेंट को हटा दिया था। अब क्वेश्चन है तो चलो सीखे तो हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने डेडिकेटेड तैयारी की है और एडवांस के लिए भी एस्पायर्ड है तो उन्होंने ये चीज जरूर सीखी हुई है कि टेंजेंट्स कैसे निकालते हैं। नाउ एक इलिप्स है, इलिप्स इज 3x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि x² अपॉन 1/3 प्लस y² अपॉन 1/4 इक्वल्स टू 1। इसको मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि हमें सारे फॉर्मूले इसी फॉर्म में याद है। फाइन। नाउ अब टेंजेंट की इक्वेशन वो कह रहे हैं कि 4y इक्वल्स टू माइनस अल्फा एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 7। तो y इक्वल्स टू माइनस अल्फा बाई 4 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 7/4। अब इलिप्स में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है c² इज इक्वल्स टू a² m² प्लस b²। गॉट इट। यहाँ पे c² कितना है 7/16 इज इक्वल्स टू a² इज 1/3, m² इज α² बाई 16 और b² है 1/4। गॉट इट। इसको मैं 48 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इट गोज लाइक 21 इक्वल्स टू α² प्लस 12। सो α² इज 9, अल्फा की वैल्यू आ गई +-3। एम आई करेक्ट? नाउ अब जब अल्फा की वैल्यू 3 है सो यू गेट कपल ऑफ टेंजेंट्स, है ना। फॉर अल्फा इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/4 इंटू एक्स प्लस √7/4। और इफ अल्फा इज -3 then y equals to 3/4 into x प्लस √7/4। फाइन। अच्छा, ये जो इलिप्स है ना, ये इस तरह का इलिप्स है। एम आई करेक्ट? अगर मैं, उसने क्या पूछा है कि दिस लाइन टचेस दिस इलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एक रफ आइडिया लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सी लाइन इस इलिप्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करेगी। गॉट इट। जैसे ये लाइन है, इसका स्लोप निगेटिव है और इसका वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। ये लाइन है, इसका स्लोप भी पॉजिटिव है, वाई इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। सो दिस लाइन इज गोइंग समथिंग लाइक दिस, स्लोप पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव। और जो ये वाली लाइन है, इसका स्लोप निगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो दिस लाइन इज गोइंग लाइक दिस। तो अब जो मेरा फोकस है वो ये वाली लाइन है। गॉट इट। अब मुझे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, बिकॉज व्हाट दे आर आस्किंग फॉर कि वन ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ पी इज, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। लेट दिस पॉइंट इज x1, y1। नाउ टेंजेंट टू द इलिप्स विल बी व्हाट? टेंजेंट एट x1, y1 will be what? That is 3x x1 plus 4y y1 is equals to √7. 3x² plus 4y² equals to 1. So that is equal to 1. Now this line is basically this tangent. इसको रिप्लेस कर देता हूं मैं, तो that is 3x plus 4y is equals to √7. अब ये दोनों की दोनों बेसिकली सेम लाइन है, so I am going to compare them. So that is 3x1/3 is 4y1/4 is equals to 1/√7. So x1 is what? x1 is 1/√7. y1 is what? That is also 1/√7. तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरे पास आया 1/√7 इंटू 1/√7। करेक्ट। अब इस पॉइंट का, अब देखो डेफिनेट सी बात है, इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। ठीक है ना, मुझे इसकी फोकल डिस्टेंस निकालनी है। चलो, मैं अभी x1 y1 के रेफरेंस पे बात करूंगा, फिर उसके बाद में उसमें मैं 1/√7 को रिप्लेस कर दूंगा।
अब जैसे यही वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस क्या होता है ना, से दिस पॉइंट इज P, दिस इज S1, दिस इज S2, तो PS1 इज व्हाट, E टाइम्स PM1, PM1 क्या है, इसका यहाँ डायरेक्ट्रिक से डिस्टेंस, so that is E times PM1 is A by E minus X1, so that is A minus EX1. नाउ इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होगी, E is अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सो 3/4 आ जाएगी, बी स्क्वायर इज 1/4 अपॉन ए स्क्वायर इज 1/3, यस और नो। तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई, इसेंट्रिसिटी इज हाफ। इसमें ए की वैल्यू कितनी है, ए है 1/√3, गॉट इट। सो दिस इज 1/√3 माइनस half of x1 is 1/√7. So 1/√3 minus 1/2 into 1/√7. Is there any option? 1/√3, अच्छा √7 वाला एक ही ऑप्शन है, फोर्थ वाला might be they are talking about second focal distance. So PS2. Say this is PN. So PS2 is E times PN. That is E times A by E plus X1. So now it is 1/√3 plus 1/√3 plus 1/2 और साथ में √7। बहुत मजा नहीं आया, लेंथी क्वेश्चन है और चीजें भी सारी वो हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है जेई मींस का, गॉट इट। बट चलिए खैर करना तो है ही। सो दिस वाज इट। इसको अगर ये समझ में ना आए तो थोड़ा सा टेंजेंट की नॉलेज का आइडिया लेने की जरूरत है और इसको एक बार अपने आप से जरूर करना है। नाउ लेट y square equals to 12x be a parabola with vertex at origin. ये लीजिए, दिस इज द पैराबोला y square equals to 12x with vertex at origin. P be a point on the parabola, यहाँ पे एक point let us assume P है, parabola, and A be a point on the x-axis such that angle OPA, okay, OP and A, this angle is 90 degree, got it. So this is point A. Locus of centroid of such triangle OPA is, ये आसान क्वेश्चन है। See, this point is 0 0, इस पैराबोला के लिए अगर मैं देखूं तो A की वैल्यू 3 है, गॉट इट। सो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, AT², 3T², 60, AT² 280 होता है। तो स्लोप ऑफ OP कितना आ जाएगा, 60/3T², दैट इज 2/T। तो स्लोप ऑफ AP विल बी माइनस ऑफ T/2, करेक्ट। तो मेरे पास AP का स्लोप आ गया, तो हम इक्वेशन ऑफ AP भी लिख सकते हैं, दैट इज y minus y1 is slope is minus T/2 into x minus 3T²। अब ज्यादा कैलकुलेशन करे बिना मैं एक ही कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस इक्वेशन में y को 0 डाल दूंगा, ठीक है ना। सो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0, तो y को 0 डालेंगे तो x माइनस 3T² गोस 12, तो x हो जाएगा 12 प्लस 3T²। सो दिस मेरे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 12 प्लस 3T²। अब एक ट्राइंगल जिसके तीनों वर्टेक्स मेरे को आइडिया है, आपको इसके सेंट्रोइड का लोकस निकालना है, गॉट इट। लेट अस अज्यूम जो सेंट्रोइड है वो h, k है। सो h इज व्हाट, h इज x1 plus x2 plus x3 by 3, that is 3T² plus 12 plus 3T² by 3. So this is 2T² plus 4. ये तो आपका h है। k is going to be 6T/3, that is 2T. ये आपका k है। इस आप बस t को उठा के यहाँ पे डालो, your work is done. So h is equals to 2 times T² is
k by 2 whole square plus 4. So h is equals to k square by 2 plus 4. So locus is what? Y square equals to 2x minus 4 to the 8. Y square is equals to 2x minus 8. Y square minus 2x plus 8 इक्वल्स टू 0. ये आपका आंसर है. ठीक है. और यस, इतनी एक्सपेक्टेशन तो हम कर ही सकते हैं. ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है. एक बस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मानना है, एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, इंटरसेप्ट निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है. ठीक है. अगर हमें इस तरह के क्वेश्चंस की पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए. ये टोटली डुएबल क्वेश्चन है और हम इस तरह के सवाल पेपर में ढूंढ रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं. ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी पैराबोला का ही क्वेश्चन है. वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x एक पैराबोला है और इस पे एक पॉइंट है 16,16. ये लीजिए, ये एक पैराबोला है. देयर इज ए पॉइंट 16,16. एक इसकी फोकल कॉर्ड है. सो फोकल कॉर्ड ये रही है ना. से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी. अब पहला काम तो इसमें मेरा जो है वो बी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है. अच्छा, if t1 and t2 are parameters are ends of a focal chord, ends of a focal chord बोलने का मतलब होता है कि वहां पे पैरामीटर t1 एंड t2 है. तो हमें एक रिलेशन का पता है कि t1 t2 की वैल्यू -1 होती है. गॉट इट. नाउ अब जैसे इसकी बात करूं, लेट अस अज्यूम कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है, तो ये 4t1 स्क्वायर कॉमा 8t1 है. तो अगर यहां से कंपेयर करेंगे तो 8t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16. इसका मतलब t1 इज 2. तो यहाँ पे जो पैरामीटर t2 होगा दैट इज 4t2 स्क्वायर कॉमा 8t2. उस t2 की वैल्यू हो जाएगी -1/t1 दैट इज -हाफ. गॉट इट. तो इन दैट केस बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 1, -2, 1, -4. गॉट इट. तो मेरे पास अभी फोकल कॉर्ड के दोनों एंड्स आ गए हैं. एक 16,16 है और एक 1, -4 है. फेयर इनफ. अब वो व्हाट दे आर सेइंग कि एक पॉइंट पी अल्फा बीटा है विच इज डिवाइडिंग दिस फोकल कॉर्ड इंटरनली इन रेशियो 5:2. अब 5 किधर से 2 किधर से ये नहीं बताया गया मुझे. ठीक है. तो यहाँ पे दो केस बनेंगे. एक तो ए बी को से दिस इज ए विच इज 16,16, दिस इज बी, दिस इज 1, -4. एक दूसरा केस भी वही कि दिस इज ए 16,16, दिस इज बी 1, -4. अब इसको एक पॉइंट पी है अल्फा बीटा जो इसको 5:2 में डिवाइड कर रहा है. यहाँ पे एक पॉइंट क्यू है जो इसको 2:5 में डिवाइड कर रहा है. तो आप पी और क्यू दोनों निकालो, उसके हिसाब से वो अल्फा बीटा जिसमें अल्फा प्लस बीटा जिसमें लीस्ट होगा, वो मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, वही अपना आंसर है. जैसे इस केस में अपने पास पी पॉइंट क्या आ जाएगा? 5 + 32/7 कॉमा 1 मिनट 5 + 32/7. here it is -20 + 32/7. सो क्या बन गया ये? 32 and 5 37/7 कॉमा 12/7. 37/7 comma 12/7. So here in this case alpha plus beta is what? Sum of these two. 47, 49/7 that is 7. Got it? अब अगर मैं इस केस में देखूं तो Q के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? 2 + 16 5 जा 80/7 कॉमा 4 2 जा 8 -8 + 80/7. तो अगर इफ दिस इज योर अल्फा प्लस बीटा है ना, ये क्या बन गया? 82/7 कॉमा
72/7। तो इस केस में अल्फा प्लस बीटा कितना है? 82 प्लस 72/7, जो डेफिनेटली लेफ्ट वाले केस से तो बड़ा ही है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर 7। गेटिंग माई पॉइंट? तो बस इसमें हम अब ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे और सीधा सीधा इसके आंसर को 7 मार्क करेंगे कॉन्फिडेंटली। गॉट माई पॉइंट? सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन हैज टू बी हैंडल्ड। डेफिनेटली ये भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है और हम ऐसे सवाल पेपर में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यही वो क्वेश्चन है जो मे बी दे कैन बी लिटिल लेंदी बट दे आर श्योर शॉर्ट कि अगर हम शुरू करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर निकाल के ही छोड़ेंगे। ऑल राइट, सो दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। और अप टू 6 क्वेश्चंस फर्स्ट 2 वीडियोस में हो चुके हैं, उसके बाद के क्वेश्चंस हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।